गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर जुबेदा मिर्ज़ा, सह आचार्य इतिहास, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली 2 क्लासेस में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के ऊपर चर्चा की। इसी क्रम में आज हम देखते हैं कि किस तरह से अफ्रीका का विभाजन यूरोपीय शक्तियों द्वारा किया गया और वहाँ अपने उपनिवेश बनाए गए। सन 1881 और 1914 के बीच यूरोपीय शक्तियों द्वारा अफ्रीकी भूभाग पर आक्रमण करके उस पर अधिकार, उपनिवेशीकरण और उस भूभाग को हड़प लेने को अफ्रीका का विभाजन कहते हैं। इसको अफ्रीका के लिए हाथापाई और अफ्रीका पर विजय भी कहते हैं। इस समयावधि को नव उपनिवेशवाद काल कहते हैं। सन 1870 में अफ्रीका के केवल 10% भूभाग पर यूरोपीय शक्तियों का अधिकार था, किंतु 1914 तक उसके 90% भूभाग पर यूरोप का अधिकार हो गया था। इस समय केवल अबिसिनिया अर्थात इथोपिया और लाइबेरिया ही स्वतंत्र बचे थे। सन 1884 में संपन्न हुए बर्लिन सम्मेलन को प्राय अफ्रीका के विभाजन का आरंभिक बिंदु माना जाता है। 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग में यूरोपीय साम्राज्यों के बीच जबरदस्त राजनीतिक एवं आर्थिक स्पर्धा होने के बावजूद अफ्रीका को शांतिपूर्ण ढंग से बांट लिया और इस बंटवारे ने उन्हें आपस में युद्धरत होने से भी बचा लिया। अफ्रीका का विभाजन यूरोप के इतिहास की एक अत्यंत रोमांचक घटना मानी गई है। विभाजन के महत्वपूर्ण कार्य को अत्यंत शीघ्रता से संपादित किया गया। यद्यपि विभाजनकर्ता विभिन्न राष्ट्रों में आपस में अनेक मतांतर थे, किंतु फिर भी बिना कोई युद्ध लड़े इस कार्य को शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण कर लिया गया। सर्वप्रथम 1876 ईस्वी में बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय ने ब्रुसेल्स में यूरोप के राष्ट्रों की एक सभा का आयोजन किया। उसका उद्देश्य अफ्रीका के महत्व पर विचार करना था और अफ्रीकी सम्मेलन का गठन करना था, किंतु इस सम्मेलन के उच्च नैतिक स्तर को अधिक लंबे समय तक नहीं बनाए रखा जा सका और शीघ्र ही प्रत्येक देश ने अफ्रीका महाद्वीप में अपने स्वार्थ के अनुरूप कार्य करना आरंभ कर दिया। स्वयं लियोपोल्ड ने स्टैनले के सहयोग से अफ्रीका में एक विशाल कांगो राज्य का गठन किया। अफ्रीका में बेल्जियम के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर यूरोप के अन्य देशों ने भी अफ्रीका में अपने अपने उपनिवेश स्थापित करने के प्रयास करने प्रारंभ कर दिए। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे देशों ने अफ्रीका में प्रवेश प्राप्त करने के लिए घोषित किया कि अफ्रीका में उनके प्रवेश का मुख्य उद्देश्य वहाँ की असभ्य जनता को सभ्य बनाना तथा ईसाई धर्म का प्रचार करना है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से यूरोप के विभिन्न राज्यों ने अफ्रीका की लूट का कार्य प्रारंभ किया। कांगो के जो श्रमिक रबर संग्रह करने के कोटे को पूरा नहीं कर पाते थे, दंड के रूप में प्राय उनके हाथ काट लिए जाते थे। इंग्लैंड ने किस तरह से अफ्रीका में लूट प्रारंभ किया और किन किन जगहों पर अपने उपनिवेश बनाए, ये हम देखेंगे। अफ्रीका की लूट में सबसे अधिक लाभ इंग्लैंड को हुआ। उसके अत्यधिक विस्तृत साम्राज्य में कैप ऑफ गुड होप, नेटाल, ट्रांसवाल, ऑरेंज नदी का नज़दीकी क्षेत्र, रोडेशिया, मिस्र, सूडान का भाग, ब्रिटिश सोमालीलैंड, नाइजीरिया, गोम्बिया, गोल्ड कोस्ट तथा सियरा लियोन आदि सम्मिलित थे। इंग्लैंड के अलावा अन्य विभिन्न देशों ने भी अफ्रीका में अपने उपनिवेश बनाए और इंग्लैंड ने मिस्र में भी नियंत्रण स्थापित किया।
फ्रांस का देखते हैं। फ्रांस अफ्रीका के महत्वपूर्ण प्रदेशों अल्जीरिया, ट्यूनिस, मोरक्को पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, किंतु इंग्लैंड ने उसका विरोध किया तथा मिस्र पर उसका अधिकार स्थापित नहीं होने दिया, क्योंकि मिस्र का इंग्लैंड के भारत स्थित साम्राज्य के लिए अत्यधिक महत्व था। किंतु धीरे धीरे फ्रांस ने दक्षिण अफ्रीका के कई महत्वपूर्ण उपनिवेशों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 1847 ईस्वी में अल्जीरिया पर अधिकार करने के बाद मिस्र की आंखें ट्यूनिस के प्रदेश पर लगी हुई थी, जो अल्जीरिया के पूर्व में स्थित था। इटली भी ट्यूनिस के प्रदेश की ओर लालची आंखों से देख रहा था, किंतु फ्रांस ने 1881 में बिस्मार्क से प्रोत्साहन प्राप्त करने के बाद इस पर अधिकार कर लिया। फ्रांस ने गुआना, आइवरी कोस्ट, फ्रेंच कांगो और सहारा के नखलिस्तान पर भी उपनिवेश स्थापित कर लिया। 1904 में इंग्लैंड व फ्रांस ने मोरक्को के प्रश्न पर आपस में एक संधि की और इस प्रकार फ्रांस अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी प्रदेशों में एक विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। जर्मनी के उपनिवेश अफ्रीका में कौन कौन से थे, ये हम देखते हैं। 1870 से 1890 ईस्वी तक बिस्मार्क जर्मनी में चांसलर के पद पर कार्य करता रहा। अपने प्रधानमंत्री काल के प्रारंभिक वर्षों में वह उपनिवेश स्थापना का घोर विरोधी था, लेकिन बिस्मार्क ने आगे चलकर कई कारणों से प्रेरित होकर उपनिवेश स्थापना की ओर ध्यान दिया, जिसमें पहला कारण था जर्मनी के औद्योगिक विकास के लिए उपनिवेश प्राप्त करना आवश्यक था। दूसरा, जर्मनी की बढ़ती हुई जनसंख्या को बसाने के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता थी। तीसरा, जर्मनी के राष्ट्रीय गौरव के लिए उपनिवेशों की स्थापना आवश्यक था। प्रसिद्ध इतिहासकार गूच ने इस संबंध में लिखा है कि अफ्रीका की लूट के कारण जर्मनी की उपनिवेश स्थापना की भूख में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी और बिस्मार्क को अंततः इस भूख को शांत करना ही पड़ा। औपनिवेशिक दौड़ में विलंब से भाग लेने के कारण बिस्मार्क अफ्रीका की लूट में अधिक समय पर सम्मिलित नहीं हो सका, लेकिन फिर भी 1884 से 1890 तक उसने तोगोलैंड, कैमरून, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में कुछ उपनिवेश स्थापित किए। स्पेन ने अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर अपने उपनिवेश स्थापित किए। 1908 में उसने जिब्राल्टर द्वीप के सामने कुछ प्रदेशों पर अपना अधिकार स्थापित किया। इटली ने ट्यूनिस के प्रदेश पर अधिकार करना चाहा, लेकिन फ्रांस ने यह संभव नहीं होने दिया। इरिट्रिया और पूर्वी सोमालीलैंड के कुछ स्थानों पर उसने अधिकार किया। इटली ने अबिसिनिया पर अधिकार करना चाहा, किंतु अडोवा के युद्ध में उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। तत्पश्चात इटली ने त्रिपोली तथा उसके आसपास के प्रदेश पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और कालांतर में लीबिया का नाम उसे प्रदान किया। पुर्तगाल ने अंगोला पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। वह बेल्जियम कांगो के दक्षिण में स्थित था। कालांतर में पुर्तगाल ने मोजाम्बिक पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, जिसे पुर्तगाल वासी पूर्वी अफ्रीका के नाम से पुकारते थे। इस प्रकार यूरोप की महाशक्तियों ने संपूर्ण अफ्रीका का आपस में विभाजन कर लिया। विभाजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश यह था कि यह कार्य अत्यंत शांतिपूर्ण ढंग से संपादित किया गया।